अब हम नेताओं की सटकने वाली सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिनका दिमाग कभी दाल देखकर सटकने लगता है तो कभी भाषा देखकर। इन दिनों भाषा को लेकर सबसे ज्यादा विवाद महाराष्ट्र में है, लेकिन ये जो सटकने वाली भाषा है वो हमारी नहीं है। महाराष्ट्र के बुलडाणा से शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ की है, जिनकी जुबान से ज्यादा हाथ चलते हैं। अब से ठीक 25 घंटे पहले विधायक जी ने एमएलए हॉस्टल के कैंटीन स्टाफ को मुक्का मार दिया। लगता है इनके अंदर महान मुक्केबाज माइक टायसन की आत्मा आ गई। वैसे ये मारपीट भाषा को लेकर नहीं थी, ये मारपीट दाल को लेकर थी। विधायक जी का कहना है, मैं जूडो चैंपियन हूं, दाल खराब परोसे जाने से मेरी सटक गई थी। यानी विधायक ने कहा कि उनकी सटक गई। दाल सड़ी होने की बात करके विधायक जी अपनी सिंघम गिरी दिखाने लगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे विधायक माइक टायसन बनकर मुंबई के चर्च गेट में स्थित एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में पहुंचे और फिर घूम घूम कर कहते हैं, बुलाओ उसको। थोड़ी देर हाथ से इशारा चलता है, फिर इनका एक कार्यकर्ता कहता है कि सारे लोग यहां आ जाओ। होटल का एक स्टाफ आकर दाल सूंघ कर कहता है कि वाकई दाल खराब हो चुकी है। फिर विधायक जी मराठी में कहते हैं, कोणी दिलाई, यानी किसने दिया ये। इसके बाद विधायक जी तेवर दिखाकर सामने खड़े एक होटल स्टाफ को कहते हैं, जिसने ये दाल दी थी उसको जल्दी हाजिर करो। स्टाफ के आने में देरी हुई और विधायक जी के मुंह से गाली निकली, जो बीप की आवाज में हमने दबा दी। इस दौरान विधायक जी ने चश्मा दबंग स्टाइल में बनियान के आगे लटका कर रखा हुआ है। चुलबुल पांडे और इनमें बस में इतना ही फर्क है कि चश्मा बनियान के बैक में नहीं लटका है। अब विधायक जी काउंटर की तरफ मुड़ते हैं और होटल मैनेजर के पास से जबरन रजिस्टर उठा लेते हैं और स्टाफ को जल्दी बुलाने को कहते हैं। इसके बाद विधायक जी होटल में मौजूद एक शख्स को वो दाल सूंघने के लिए देते हैं। वो शख्स भी कहता है कि दाल वाकई खराब है। ये शख्स कहता है, जब आमदार साहिब को ये दिया तो हमारा क्या। अब उस शख्स का इंतजार हो रहा है जिसने दाल परोसी थी। एक शख्स आता है, वो भी दाल सूंघता है। ये नेताजी अब तक 3 लोगों को दाल सूंघा चुके हैं। उसके बाद विधायक जी ने हाथ चला दिया, थप्पड़ और घूंसे सीधे मुंह पर मारे। विधायक जी का घूंसा पड़ते ही गरीब स्टाफ जमीन पर गिर जाता है। विधायक उसके सामने दाल लेकर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, सूंघो इसको। फिर कहते हैं, तुम विधायक को ऐसी दाल परोसते हो। इसके बाद वो सामने थाली में रखे एक व्यंजन को उठाकर सूंघने लगते हैं। इसके बाद दाल परोसने वाला स्टाफ उठकर साइड में खड़ा हो जाता है। विधायक जी अब उससे पूछते हैं, क्यों दी ऐसी दाल। वो स्टाफ कुछ कह पाता, कुछ नहीं कह पाता। विधायक पूछते हैं, फिर कभी ऐसा करोगे। स्टाफ जवाब देता है, हरगिज नहीं। कि तभी फिर एक थप्पड़ पड़ जाता। इस बार ये थप्पड़ नेताजी के कार्यकर्ता ने मारा। इसके बाद नेताजी की पूरी तरह सटक गई। उन्होंने वो दाल वाली पॉलिथीन किसी को थमाई और स्टाफ पर घूंसों की बौछार की। 3-4 घूंसे पड़ने के बाद कुछ लोग चिल्लाते हैं, जाने दे साहब। इसके बाद वो बेचारा गरीब स्टाफ मार खाकर चला गया। विधायक संजय गायकवाड़ से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि वो जूडो, कराटे, तलवारबाजी में माहिर है। वो गांधीवादी नहीं है। जब कोई बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझता तो वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें सिखाई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, शिवसेना स्टाइल में आपने जो कल किया है, क्या कारण रहा है, किस वजह से जो आपको हाथ उठाने की नौबत आ गई? देखो, ये सब बातें सवेरे से हो चुकी है और ये बात को बहुत देर भी हो गई है। अभी सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। सब वो क्या मैनेजर सस्पेंड किया है। एफडी के लोगों ने, बाकी सब लोगों ने वहाँ का सारा जो है टेस्ट लिया है और उसमें वो दोषी पाए गए, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन सर, कारण क्या था जिसकी वजह से हाथ उठाना पड़ गया आपको? वो तो हो गया कल सवेरे का भी। आपको पछतावा है सर कोई इस बात पे? नहीं, कोई पछतावा नहीं। सुना आपने, कोई पछतावा नहीं। कार्रवाई भी बता रहे हैं। थप्पड़ इन्होंने चलाए, मुक्के इन्होंने मारे और कार्रवाई किस पे हो गई है? जिसने खराब दाल दी थी। विधायक जी कहते हैं खराब दाल देखकर उनकी सटक गई थी। क्या इनकी इसलिए सटक गई क्योंकि इन्हें जनता ने वोट देकर चुना? क्या इनकी इसलिए सटक गई क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र चलाने का जिम्मा दिया गया? क्या इनकी इसलिए सटक गई क्योंकि हजारों लोग इनके फॉलोअर हैं, या फिर इनकी इसलिए सटक गई कि अपने क्षेत्र के बाहुबली हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता? सवाल ये भी है कि किसी गरीब आदमी के सामने ही इनकी क्यों सटकती है? क्या इनकी अपने बड़े नेताओं के सामने कभी सटक सकती है? क्या इनकी अपने पार्टी के अध्यक्ष के सामने कभी सटक सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस घटना के बाद जी मीडिया की टीम जब कैंटीन पहुंची तो योगेश नाम का वो स्टाफ मौजूद नहीं था जिसे संजय गायकवाड़ ने पीटा था। कैंटीन के दूसरे सुपरवाइजर रत्नाकर ने बताया कि विधायक ने खाना शाम 7 बजे ही मंगवा लिया था, लेकिन खाया रात 10 बजे, जिससे दाल खराब हो गई।
कैंटीन में आए लोगों से हमारे रिपोर्टर अश्विन पांडे ने बात की तो कुछ लोगों ने खाना खराब बताया, कुछ ने कहा खाना अच्छा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले का संज्ञान लिया और कैंटीन में जांच के लिए नई टीम भेजी। टीम ने वहां से कुल 16 सैंपल लिए। ये सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए। इसके अलावा साफ सफाई को लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई जो अब FDA कमिश्नर को सौंपी जाएगी। कैंटीन के खाने की जांच तो शुरू है, लेकिन बॉक्सिंग चैंपियन विधायक जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय गायकवाड़ की दहशत इतनी है कि कैंटीन चलाने वालों ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। अगर यही काम विधायक के अलावा कोई और करता तो क्या होता? आज ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी निहत्थे को मुक्के से मारता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत मारपीट का अपराध माना जाएगा। इसके तहत आरोपी को 1 महीने तक की कैद, 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर मुक्का मारने से पहले धमकी या बल का इस्तेमाल किया गया हो तो इसे हमला भी माना जा सकता है, जो IPC की धारा 351 के तहत एक अलग अपराध है। अगर मुक्के के वार से गंभीर चोट आई है तो आरोपी पर धारा 325 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह मामला आज महाराष्ट्र के विधानसभा में भी उठाया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT के विधायक अनिल परब के सवाल का जवाब देते हुए यह कहा कि वजह कुछ भी हो, एक विधायक को ऐसा करना शोभा नहीं देता। आगे जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। संजय गायकवाड़ कोई अकेले ऐसे नेता नहीं है, इनके साथ और भी कई ऐसे हैं जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे चुके हैं। ये अलग अलग पार्टियों के हैं, फिर भी हम उन्हें एक साथ वाले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इन सभी नेताओं की मानसिकता एक जैसी है, इनका वैचारिक स्तर एक जैसा है। ओडिशा की भाजपा सरकार में भाजपा के पार्षदों ने पिछले हफ्ते ही एक IAS की लात और घूसों से पिटाई की। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर के साथ यह घटना हुई थी। इसी तरह 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दातागंज निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने न्यू दिल्ली भोपाल वंदे भारत में आम यात्री को पीट दिया। ट्रेन में विंडो सीट एक्सचेंज ना करने पर MLA और उसके साथियों की सटक गई थी। विधायक तो विधायक, उनके बेटों की भी सटकती रहती है। अप्रैल महीने में इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे ने मंदिर के पुजारी को पीटा और जान से मारने की धमकी दी। ये जनाब लाल बत्ती वाली कार के काफिले के साथ देवास के चामुंडा देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर के पट खोलने पर अड़ गए। पुजारी ने मना किया तो इनकी भी सटक गई और पुजारी की जमकर पिटाई करते हुए रात को मंदिर के पट खुलवा दिए। जब आपकी बात कर ली जाए, पिछले साल दिल्ली के ओखला क्षेत्र से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला कर दिया, मामला दर्ज हुआ। अगर बताइए अगर नेताओं के बारे में ये कहा जाता है कि वो हिंसा और भ्रष्टाचार में सबसे आगे होते हैं, ये तस्वीरें देखकर अगर हम कहें तो क्या गलत है? इतना ही नहीं, जो नेता हिंसा में ज्यादा आगे होता है उसकी जीत की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। ये बात हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। ADR की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरे उम्मीदवार की जीत की संभावना सिर्फ 12% होती है, जबकि आपराधिक छवि वाले नेताओं की जीत की संभावना 36% होती है। लोकसभा 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 543 में से 251 सांसदों पर केस दर्ज हैं। इनमें से 29% नेताओं पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को सजा भी मिली, फिर भी इन्हें जीत मिली है। यानी साफ छवि वाले नेताओं के मुकाबले आपराधिक छवि वाले नेताओं की जीत की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है।